अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1। चूँकि एक्सरसाइज हो जानी है लंबी, तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसका आप कोई और महसूस क्वेश्चन देखना चाहते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 देखना चाहते हो, तो आपने जो डिस्क्रिप्शन जो नीचे नज़र आ रही है उसमें मोर लिखा होगा, आपने उसको क्लिक करना है। तो आपके सामने पूरी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी और हर क्वेश्चन नंबर के सामने उसका टाइम शो होगा। ठीक है, तो वो ब्लू कलर में शो होगा, तो आपने जब उसको क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। तो हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है जियोमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है टॉपिक एंगल्स से। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, हमने प्रोट्रैक्टर से एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। कौन कौन से एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखे थे हमने? ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 180 डिग्री से और 180 डिग्री से कम होते हैं, वो सब एंगल्स जो हैं वो प्रोट्रैक्टर से हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रोट्रैक्टर से रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करना भी सीखा था। तो रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली 180 डिग्री से बड़ा एंगल होता है, ठीक है, जो कि एक प्रोट्रैक्टर से मेजर नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको भी प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है पेयर ऑफ एंगल्स से। पेयर ऑफ एंगल्स में एडजेसेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है ड्रा अ राइट एंगल बाय यूजिंग कार्डबोर्ड। ठीक है, आपने कार्डबोर्ड की मदद से राइट एंगल को ड्रा करना है एंड कंपेयर इट विद द गिवन एंगल्स एंड गेट देयर टाइप्स। ठीक है, आपने कार्डबोर्ड को होता है कोई भी गत्ता, ठीक है, जैसे आपके घर में शू बॉक्स है या फिर ग्लासेस का डिब्बा है, उसमें भी कार्डबोर्ड है। ठीक है, आप उसको कट करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। ठीक है, आपने कट रेक्टेंगल शेप का कार्डबोर्ड को यूज़ करना है और उससे आपने बनाना है राइट एंगल। और सबसे पहले हम ये काम करते हैं, देन हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले आपने कोई गत्ता यानी कार्डबोर्ड ले लेना है। ठीक है, उसको आपने प्लेस करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है, तो आपने उसके साइड के साथ जो है एक लाइन पेंसिल से खींच लेनी है और एक जो है लाइन नीचे से खींच लेनी है। अब आपका कार्डबोर्ड को जो है वो हटा दोगे। ठीक है, आपके पास ये जो एंगल है ये आपके पास बन जाता है राइट एंगल, जिसको आप 90 डिग्री के एंगल को भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपने राइट एंगल बनाया कार्डबोर्ड की मदद से और उस एंगल को आपने कंपेयर करना है इन एंगल से और उसकी टाइम बतानी है। तो ये सेम एंगल जो आपने कार्डबोर्ड से बनाया था वही बनाना है। तो ए पार्ट वाला एंगल तो राइट एंगल है। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, छोटे कम खुलेंगे, और वो उनको हम एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन एक स्ट्रेट लाइन से भी कम होंगे उनको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है वो राइट, और जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल है तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और जो उससे स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बीच है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और इसके अलावा जो ज़्यादा खुलने वाले एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, ये तो था राइट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल, इधर हमारे पास प्रोट्रैक्टर भी हाथ में ये करना शुरू कर देती है। तो ये प्रोट्रैक्टर के मेजर से भी ज़्यादा वाला एंगल है। आप प्रोट्रैक्टर को लेकर भी इसको देखें तो आप इसको इजीली मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इस एंगल को मेजर नहीं कर पाओगे, जबकि जो नहीं एंगल है उसको मेजर कर पाओगे। तो इसलिए ये एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल है। तो एंगल तो हमें पिंक से शो हुआ है तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सी पार पर आते हैं। सी पार पर हमारे पास ये एंगल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करो तब भी आपको पता लगेगा ये 0 से 180 डिग्री पर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट पर हमारे पास अगर हम 90 डिग्री के एंगल से कंपेयर करें तो ये 90 डिग्री से कम जो है वो खुला हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। और इसी तरह ई पार्ट पर आते हैं। ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन जो है 180 डिग्री से कम है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारे पास इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है यूज द प्रोट्रैक्टर। तो निकाल लीजिए अपने प्रोट्रैक्टर, स्केल, पेंसिल, सब चीज़ों को। ठीक है, और क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लीजिए। टू ड्रा द गिवन एंगल्स। ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से या ड्रा करने वाले हैं प्रोट्रैक्टर सिम की मदद से जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं उनको। ए पार्ट है हमारे पास 35 डिग्री एंगल, उसके लिए आपने सबसे पहले एक रे मार्क करनी है। ठीक है जी, अब हम एक आपने रे, जैसे कि अगर आप चाहें तो इसका एरो जो है वो आप लेफ़्ट साइड पे लगाएं, चाहे तो राइट साइड पे लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने इसका एरो लेफ़्ट साइड पे लगाया। ठीक है, हम इसको रे ए बी का नाम दे देते हैं।
ठीक है, हमने इसका एरो लेफ्ट साइड पर लगाया है तो इसका वर्टेक्स जो है वो राइट साइड पर आ गया। ठीक है, हम अपने प्रोट्रैक्टर को रखते हैं, इसका वर्टेक्स राइट साइड पर आ गया तो हाँ हमने जो है वो इनर आउटर स्केल से मेजर करना है। ठीक है, जब वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे हो तो आउटर स्केल से हम जो है मेजरिंग करेंगे। तो 35 डिग्री हमारे पास किधर है, ये 30 और ये 30 के बाद ये जो वाली बड़ी 30 और 40 के बीच वाली मिड वाली बड़ी लाइन है, यहाँ हम छोटी लाइन्स को काउंट करके भी 5 तक पहुँच सकते हैं। तो इधर हम अपने पॉइंट को मार्क कर देते हैं। तो हमने अपने पॉइंट को इधर जो है वो मार्क कर दिया। अब हम अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से जो है बी को ज्वाइन करते हुए एक रे बना देते हैं। ठीक है, हमने इधर से लाइन पास की रे और उसको एरोस लगा दिया। ठीक है, अब इधर हम इसको सी का नाम दे देंगे और इसके लिए हमने एंगल जो है वो मेजर बनाना है तो वो 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इधर सी का नाम दे दिया और ये हमारा एंगल इस तरह से जा रहा है तो हम इसने इधर एरो हेड मार्क कर देंगे। तो ये हमने 35 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट है, हमने 45 डिग्री के एंगल को सिलेक्ट करना है, सेम हमने रे बनानी है, ए बी का नाम देना है। अभी भी हमारा वर्टेक्स जो है वो हमारे पास किधर है, राइट साइड पर है। तो हम देखते हैं लेफ्ट आउटर स्केल से हम देखते हैं मेजर करना शुरू करते हैं 45 डिग्री की तरफ, 40 और 50 के बीच, यहाँ 45 डिग्री हम मार्क करते हैं पॉइंट। ठीक है, हमने 40 और 50 के बीच एक पॉइंट को मार्क करना है। ठीक है, हमने इधर अपने पॉइंट को मार्क कर दिया 40 का। अब हम पॉइंट प्रोट्रैक्टर को हटा देते हैं। अब बी से हम इस पॉइंट को मार्क करते हुए एक रे पास करते हैं। अब हम इसको नाम दे देते हैं सी का। तो बीच में हम एंगल राइट करेंगे, एंगल हमारा 45 डिग्री का है। ठीक है, तो हमारा एंगल इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ए बी सी हमारा एंगल है। हाँ, जैसे सी पार पर 240 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री तो 180 डिग्री से बड़ा है। तो आप क्या बताओ, आप मुझे बताओ क्या आप इसको प्रोट्रैक्टर से इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? नहीं, तो आप इसको प्रोट्रैक्टर से इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो रिफ्लेक्स एंगल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमने एक स्टेप करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होता है। तो 360 डिग्री से जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल गिवन है, दिया गया, उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 0 में से 0 माइनस करते हैं 0 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करते हैं 2 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करते हैं 1 आ जाएगा, 120 डिग्री। तो अब हमने 120 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमने एक रे ड्रा कर दिया। ठीक है, उसको नाम दे देते हैं ए बी का। ठीक है, अब हमारे पास वर्टेक्स बी है। ठीक है, अब हमने अपने प्रोट्रैक्टर को उल्टा रखना है। ठीक है, अपने प्रोट्रैक्टर को वर्टेक्स बी के पॉइंट पर उल्टा रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने उल्टा रखना है और इधर से हमारे पास 0 डिग्री ये आ रहा है तो हमने इनर स्केल देखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि 0 डिग्री एरो की डायरेक्शन में इधर है तो इनर स्केल को देखते हुए हमने 120 डिग्री पर जाना है और इधर अपना पॉइंट जो है वो मार्क कर देना है। प्रोट्रैक्टर को हमने हटा देना है, अब बी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये एंगल है ये है 100, ये वाला एंगल तो हमने 120 डिग्री का बनाया था। जो बाकी बच जाता है एंगल वो है हमारे पास 240 डिग्री, उस पर हम जो है वो आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे 240 डिग्री का एंगल जो है ये बन जाता है। ठीक है, तो हमने 240 डिग्री का एंगल कंसिडर कर लिया। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। तो सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर आ जाए 180 डिग्री, यदि हमने स्ट्रेट एंगल कंसिडर करें वो भी हम प्रोट्रैक्टर की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री तक हम जितने मर्जी एंगल जो है वो प्रोट्रैक्टर की मदद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने रे लगाई, ए बी नाम दिया, वर्टेक्स पर हमने पॉइंट बी को वर्टेक्स रखा। ठीक है, इसके पॉइंट को डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये बनने वाला है स्ट्रेट एंगल। नाउ हम प्रोट्रैक्टर को रखते हैं। ठीक है, फिक्स करते हैं, सही एडजस्ट करते हैं। अब हमने कर लिया एडजस्ट, तो अब हम लगाते हैं 180 डिग्री के गेट जो है वो एक पॉइंट लगा देते हैं। इधर 180 डिग्री पर हमने एक पॉइंट मार्क कर देना। अब हमने अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देना है। अब हम इसको ज्वाइन करते हुए एक रे पास करेंगे। ठीक है, अब हमने इधर जो है इसको सी का नाम दे देते हैं। ए बी सी जो है वो हमारा एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ए बी सी हमारा एंगल बन जाता है, ए बी सी, तो ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन जाता है और ये हमारे पास हो जाता है डी पार्ट डन। ई पार्ट पर आ जाते हैं, हमने कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री के एंगल को, रेड उड़ाते हैं ए बी। ठीक है, वर्टेक्स को रखते हैं, अपने प्रोट्रैक्टर को करते हैं फिक्स्ड। ठीक है, अब हमने 90 डिग्री के पर एक पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करने के बाद हम अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देते हैं। अब हम इस पॉइंट को बी से मिला देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल है इसके लिए हम ब्लॉक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये इसको 90 डिग्री का नाम दे देना है। तो ए बी सी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर आते हैं, हमने 60 डिग्री के एंगल को कंसिडर करना, रेड करते हैं, ए बी नाम देते हैं इसको। ठीक है, अपने प्रोट्रैक्टर को लाते हैं। अब हम इधर से 60 डिग्री को देखते हैं, इधर हम पॉइंट अपना मार्क करते हैं, प्रोट्रैक्टर हटा देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है सी का नाम दे देते हैं, ए बी सी हमारे पास एंगल हो।
ठीक है। तो फिर हम इसमें आर्क लगाते हैं और इसके बीच जो है वो 60 डिग्री के एंगल राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर एफ बी पार्ट जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। जी पार्ट पर आते हैं 300 डिग्री 180 डिग्री से बढ़ा है। रिफ्लेक्स एंगल आ गया 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री किया, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल को हमने हमेशा 360 डिग्री से पहले माइनस करना है अगर हम उसको प्रोट्रैक्टर से कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, 0 में 0 किया 0, 6 माइनस 0 किया 6, 3 माइनस 3 किया 0, लेफ्ट साइड पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 60 डिग्री आ गया। अब हमने 60 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, अपनी रे लगाई, ए भी लगाया और अब हमने अपनी प्रोट्रैक्टर को उल्टा रखना है पॉइंट बी पर। ठीक है, इधर से हमने 60 डिग्री के एंगल्स को दिखाई स्केल से। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल, इधर हमने पॉइंट मार्क किया, अपने प्रोट्रैक्टर को हटा दिया, अब ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट से हमने जो एक रे पास की हम उसको सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी ये आउटर वाला जो है वो एंगल जो है वो हमारे पास होगा 300 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल बेसिकली हमारे पास 300 डिग्री का एंगल है, इसमें हमने लिखा अपना 300 डिग्री और ये हमारा जो है पार्ट हो जाता है डन, हमारा जी पार्ट हो जाता है डन। एज पार्ट पर आते हैं, हम अन्य ड्रा करने हैं 155 डिग्री के एंगल को, ये भी 180 डिग्री से कम है तो इजीली ड्रा हो जाएगा। हमने रे ए बी लगाई, आपने प्रोट्रैक्टर को रखा, उसको फिक्स किया और उसमें से अब हमने 155 यहाँ जाकर हम पॉइंट मार्क करते हैं। ठीक है, हमने 155 पर पॉइंट मार्क किया, अपने प्रोट्रैक्टर को हमने हटा लिया, अब हमने बी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना। ठीक है, ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन यहाँ रे पास की। ठीक है, हम इसको सी का नाम दे देते हैं, ए बी सी हमारे पास एंगल बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाता है एंगल 155 डिग्री का, तो ये हमारे पास एंगल हो जाता है 155 डिग्री। इस पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पर आता है आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम द गिवन एंगल्स। ठीक है, हमने जो नीचे दिए गए एंगल्स है उनमें से एडजेसेंट एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले हमें एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन आती होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, यानी जो सेम वर्टेक्स से दो एंगल से आ रही हों और इसके अलावा उनमें एक रे कॉमन हो और दूसरी रे जो है वो कॉमन रे के अपोजिट साइड्स पर लाई करती हों दोनों की। हम इसमें से देखें 1 और 2 एंगल को अगर हम कंसिडर करें तो इनका ये कॉमन वर्टेक्स है और इनमें ये रे कॉमन है और दूसरी रेस जो है वो अपोजिट साइड है। तो 1 और 2 एंगल जो है आप इसमें एडजेसेंट है और इसी तरह 2 और 3 को देखें तो वर्टेक्स कॉमन है, ये रे कॉमन है और ये वाली जो दो रेज हैं वो अपोजिट साइड में 2 और 3 भी एडजेसेंट एंगल्स है। और 3 और 4 को देखें तो वर्टेक्स कॉमन है, ये रे कॉमन है, तो 3 एंगल की ये रे इसके अपोजिट साइड पर है और 4 वाले के एंगल की ये रे जो है इसके अपोजिट साइड पर है। तो 3 और 4 एंगल भी, एंगल 3 और एंगल 4 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। जब हम फिर एंगल 4 और एंगल 1 पर आते हैं, इनमें भी वर्टेक्स कॉमन है और इनमें एक रे भी कॉमन है और इसके अलावा एंगल 4 की एक रे जो है अपोजिट साइड पे है कॉमन रे के और एंगल 1 की भी कॉमन रे के अपोजिट साइड पर एक रे है। तो एंगल 1 और 4 भी जो है, एंगल 4 और एंगल 1 भी जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 की बात करें तो इनमें कॉमन वर्टेक्स है लेकिन इनमें कोई रे कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। तो और इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स हैं। फिर हम बताएंगे कि एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसके बाद हम एंगल 3 और एंगल 4 को फिर हम बताएंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और लास्ट में हम बता देंगे कि एंगल 4 और एंगल 1 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमने सब एडजेसेंट एंगल्स के जो पेयर्स हैं वो राइट डाउन कर लिए हैं, या सब एडजेसेंट एंगल्स को आइडेंटिफाई करके लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं उनके हमने सप्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। सप्लीमेंट्स बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, दो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं कि दो एंगल्स जिनका आप इसमें सम यानी कि वो एडजेसेंट हो या ना अनएडजेसेंट हो, उनको अगर हम आप इसमें ऐड करें उनकी मेजर को तो वो 180 डिग्री आए। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं और किसी भी एंगल का अगर हमने सप्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने उसको 180 डिग्री से माइनस कर देना, जैसे कि 98 डिग्री है। अगर इसका हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम 98 डिग्री को 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 98 डिग्री फाइंड करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 98 डिग्री और इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 0 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम 8 में से 12 करते हैं, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 10।
ठीक है, 10 + 0 10, 10 - 8 2, तो हम 2 राइट डाउन करते हैं। 7 में से 9 माइनस नहीं करते, 17 कंसीडर करते हैं। 17 में से 9 माइनस करें तो आ जाता है 8, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 82 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 98 डिग्री हो जाएगा 82 डिग्री। अब हम सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 डिग्री फाइंड करेंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम 180 डिग्री ही माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करने से 0 आता है। तो हमारे पास बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर आ जाते हैं। हमने अब फाइंड आउट करना है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 115 डिग्री, उसको हम 180 डिग्री में से 115 डिग्री को माइनस कर देंगे। 0 में से 5 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, बारो कर लेते हैं। 8 में से यहाँ रह जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 10, 10 + 0 10, 10 - 5 हो जाएगा 5 और 1 और 1 और 7 7, 7 में से 1 निकाला 6, 1 में से 1 0, जो कि साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 65 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 115 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 डिग्री, ठीक है, तो उसको हम करेंगे 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री। अब हम देखते हैं कि 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, बारो करते हैं। 8 में से यहाँ 7 रह गया, 10 दे दिया, 10 + 0 10, 10 - 3 हो जाएगा 7 और 7 आगे से कुछ भी नहीं है, तो 7 वैसे का वैसे और 1 भी वैसे कहते हुए वैसे। 177 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 3 डिग्री। डी पार्ट हो जाता है डन। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 78 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री। 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं। 8 ये हो जाएगा 7, 10, 10 + 0 10, 10 - 8 2 हो जाएगा, 7 - 0 7 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0 1 आ जाएगा 100 का, तो 102 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 78 डिग्री। ठीक है, तो अब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बारो करते हैं। 8 रह जाएगा 7, 10 + 0 10, 10 - 5 5 और ये 7 - 3 हो जाएगा 4 और इसके बाद 1 - 1 हो जाएगा 0, जो कि लेफ्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 45 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 135 डिग्री। जी पार्ट पर आ जाते हैं 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री माइनस करेंगे। 0 में से 0 0 हो जाता है। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 18 कंसिडर करते हैं। 18 यहाँ 10 को 100 को हम बारो कर देते हैं, तो 110 टेंस हो जाता है। 10 + 8 18 टेंस। 18 - 9 करते हैं तो 9 टेंस। 90 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए एंगल्स के हमने कम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जो एडजेसेंट हो या फिर ना एडजेसेंट हो, लेकिन उनका सम जो है उनको प्लस करने से एंगल जो है वो 90 डिग्री आए। तो इसका मतलब है कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हमने जो है वो 90 डिग्री से माइनस करना है। हम कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 डिग्री भी राइट डाउन कर सकते हैं और इसके अलावा हम कम्प्लीमेंट ऑफ 12 डिग्री भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमने 90 डिग्री में से माइनस करना है 12 डिग्री को, तो 0 में से हम 2 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं। इधर आ गया 8, 10 + 0 10, 10 - 2 हमारे पास हो जाएगा 8 और 8 - 1 हो जाता है 7। 78 डिग्री इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ 12 डिग्री। 88 डिग्री बी पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री करते हैं, ठीक है। 0 में से माइनस नहीं हो सकता, बारो करते हैं, ठीक है। 9 8 रह जाएगा। 10 + 0 10, 10 - 8 2 और 8 - 8 0, लेफ्ट साइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 डिग्री इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ 88 डिग्री। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। अब सी पार्ट में हमने 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री फाइंड आउट करना है, तो उसको हम 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस किया 0, तो 0 डिग्री हमारे पास जो है आंसर आ जाता है। डी पार्ट आते हैं, नंबर है 10 डिग्री, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 0 - 0 0, 9 - 1 हो जाता है 8। 80 डिग्री इज द कम्प्लीमेंट ऑफ या कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री। डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट है 62 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 62 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं। 9 हो गया 8, मिल गया 10, 10 + 0 10, 10 - 2 8 और 8 - 6 तो हो गया 2। 28 डिग्री इज द कम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री। अब हम एफ पार्ट पर आते हैं। 40 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री हमारे पास हो जाता है 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 0 - 0 0, 9 - 4 5, 50 डिग्री इज द कम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। कम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री फाइंड आउट करें। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री हो जाता है 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 0 - 0 0 हो जाता है और 9 - 7 हो जाता है 2। 20 डिग्री इज द कम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में थे हमारे पास 5 क्वेश्चन, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो पहले हमने कार्डबोर्ड के जरिए राइट एंगल को
और फिर हमने इन पार्ट्स को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी पार्ट, सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।